कर्ण के सारथी ने कर्ण को युद्ध भूमि से दूर कर उसके सारथी धर्म का परिचय दिया और भागते हुए योद्धा पर वार न करके सुभद्रा कुमार अभिमन्यु ने अपनी वीरता का सारी धरा जानती है कि द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए चक्रव्यूह की रचना की, जिसमें उन्होंने ऐसे ऐसे महान योद्धाओं को सजाया कि जिनके साथ स्वयं देवता भी युद्ध करने में घबरा जाएं। उन योद्धाओं में स्वयं द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, गुरुपुत्र अश्वत्थामा, महाबली कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण, दुशासन पुत्र महारथी शल्य और वीर शकुनी। द्रोणाचार्य ने जो चक्रव्यूह रचाया है वह स्पष्ट आंखों से एक साधारण या असाधारण योद्धा भी देख सकता है, परंतु जहां से मैं देख रहा हूं मुझे तो दो चक्रव्यूह आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। एक चक्रव्यूह जिसमें गुरु द्रोणाचार्य ने अनेकानेक योद्धाओं को सजाया है और एक चक्रव्यूह जो अभिमन्यु ने अपने मन में बनाया है। अभिमन्यु का चक्रव्यूह मुझे अभेद्य लगता है। द्रोणाचार्य के चक्रव्यूह में तो अभिमन्यु घुस चुका है, इसीलिए अब द्रोणाचार्य के चक्रव्यूह को अभेद्य कहना सही नहीं होगा और मैं किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। जो है जैसा है वही सत्य है और वही मेरा कथन भी। अभिमन्यु द्वारा रचित चक्रव्यूह को साधारण और असाधारण दोनों ही तरह के योद्धा नहीं देख पा रहे हैं। अभिमन्यु ने जो चक्रव्यूह रचा है उसके लिए तो आपके मन की आंखों का खुला रहना बहुत जरूरी है। यह वह चक्रव्यूह है जिस चक्रव्यूह को देखने के लिए योद्धा में संयम और वीरता दोनों साथ साथ हों। चक्रव्यूह में सजाए गए योद्धाओं में वीरता की तो कोई कमी है ही नहीं। जिनसे स्वयं देवता भी युद्ध करने में घबरा जाएं, ऐसे ऐसे महान योद्धा। तो अभिमन्यु ने अपने चक्रव्यूह को सुरक्षित करने के लिए इन योद्धाओं के संयम का परीक्षण लिया और इन योद्धाओं को इतना क्रोधित और इतना अपमानित कर दिया कि ये अपने लक्ष्य से भटक गए। ये अपने चक्रव्यूह की संरचना को तो भूल ही गए और इन्हें न युधिष्ठिर दिखाई दिए और न ही इन्हें अपना लक्ष्य। ये तो बस अपने आप को अपमानित सा महसूस करते हुए अभिमन्यु का वध चाहते थे और यही अभिमन्यु का चक्रव्यूह का सबसे सुरक्षित द्वार था। अभिमन्यु जानते थे कि किसी भी एक या दो योद्धा से वो दिन भर उलझे रह सकते हैं और इसीलिए उन्होंने पूरी कौरव सेना को अपने लिए चुना और जो योद्धा उनके सामने आया उसे अपमानित करने का उन्होंने कोई भी अवसर गंवाया नहीं। और यही कारण था कि इस चक्रव्यूह में कोई भी योद्धा अभिमन्यु के इस चक्रव्यूह को नहीं देख पा रहा था। जो योद्धा अभिमन्यु के इस चक्रव्यूह को देख पा रहा था वह थे गुरु द्रोणाचार्य। और द्रोणाचार्य जानते थे कि जो युद्ध आज हो रहा है यह भविष्य में शायद ही कभी हो, इसलिए वह जानते थे कि चक्रव्यूह तो वो फिर भी रच सकते हैं, परंतु ऐसा योद्धा और ऐसा युद्ध उन्हें देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए वे इस युद्ध का साक्षी बनकर इस युद्ध को एकटक मेरी तरह देखे जा रहे थे। वैसे तो धृतराष्ट्र जन्मांध हैं, परंतु इस युद्ध से वह भी अपनी आंखें हटा नहीं पा रहे थे। जब कर्ण को अभिमन्यु ने समर भूमि से बाहर कर दिया, तत्पश्चात अभिमन्यु कौरव सेना का संहार करने लगा और तब कौरव सेना युद्ध से पलायन करने लगी, जिसका वर्णन महाभारत द्रोण पर्व में अभिमन्यु वध पर्व के अंतर्गत 41वें अध्याय में दिया गया है, जो
संजय ने धृतराष्ट्र को इस प्रकार बताया। राजन, उस दिन अभिमन्यु के बाणों से सारा आकाश मंडल इस प्रकार आच्छादित हो गया था मानो टिड्डी दलों से अथवा वर्षा की धाराओं से व्याप्त हो गया हो। उस आकाश में कुछ भी सूझता नहीं था। महाराज, पैने बाणों द्वारा मारे जाते हुए आपके योद्धाओं में से सिंधुराज जयद्रथ को छोड़कर दूसरा कोई वहां ठहर न सका। भरत श्रेष्ठ, तब पुरुष प्रवर सुभद्रा कुमार अभिमन्यु ने शंख बजाकर पुनः शीघ्र ही आपकी सेना पर धावा किया। सूखे जंगल में छोड़ी हुई आग के समान वेग से शत्रु को दग्ध करता हुआ अभिमन्यु कौरव सेना के बीच में विचरने लगा। उस सेना में प्रवेश करके उसने अपने तीखे बाणों द्वारा रथों, हाथियों, घोड़ों और पैदल मनुष्य को पीड़ित करते हुए सारी रणभूमि को बिना मस्तक के शरीरों से पाट दिया। सुभद्रा कुमार के धनुष से छूटे हुए उत्तम बाणों से शत विक्षत हो आपके सैनिक अपने जीवन की रक्षा के लिए सामने आते हुए अपने ही पक्ष के योद्धाओं को मारते हुए भाग चले। अभिमन्यु के वे भयंकर कर्म करने वाले घोर, तीक्ष्ण और बहुसंख्यक विपाट नामक बाण आपके रथों, हाथियों और घोड़ों को नष्ट करते हुए शीघ्र ही धरती में समा जाते थे। उस युद्ध में आयुध, दस्ताने, गदा और बाजूबंद सहित वीरों की स्वर्ण भूषण भूषित भुजाएं कटकर गिरी दिखाई देती थी। उस युद्ध भूमि में धनुष, बाण, खड़ग, शरीर तथा हार और कुंडलों से विभूषित मस्तक सहस्त्रों की संख्या में छिन्न भिन्न होकर पड़े थे। आवश्यक सामग्री बैठक, ईशादंड, बंधुर, अक्ष, पहिए और जुए चूर चूर और टुकड़े टुकड़े होकर गिरे थे। शक्ति, धनुष, खड़ग, गिरे हुए विशाल ध्वज, ढाल और बाण भी छिन्न भिन्न होकर सब और बिखरे पड़े थे। प्रजानाथ, बहुत से क्षत्रिय, घोड़े और हाथी भी मारे गए थे। इन सब के कारण वहां की भूमि क्षण भर में अत्यंत भयंकर और अगम्य हो गई थी। बाणों की चोट खाकर परस्पर क्रंदन करते हुए राजकुमारों का महान शब्द सुनाई पड़ता था, जो कायरों का भय बढ़ाने वाला था। भरत श्रेष्ठ, वह शब्द संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित कर रहा था। सुभद्रा कुमार श्रेष्ठ घोड़ों, रथों और हाथियों का संहार करता हुआ कौरव सेना पर टूट पड़ा था। सूखे जंगलों में छोड़ी हुई आग की भांति अर्जुन कुमार अभिमन्यु वेग से शत्रुओं को जलाता हुआ कौरव सेना के बीच में दृष्टिगोचर हो रहा था। हे भरत, धूल से आच्छादित हुई सेना के भीतर संपूर्ण दिशाओं और विदिशाओं में विचरते हुए अभिमन्यु को उस समय हम लोग देख नहीं पाते थे। भरत नंदन, हाथियों, घोड़ों और पैदल सैनिकों की आयु को छीनते हुए अभिमन्यु को हमने क्षण भर में दोपहर के सूर्य की भांति शत्रु सेना को पुनः तपाते देखा था। महाराज, इंद्र कुमार अर्जुन का वह पुत्र युद्ध में इंद्र के समान पराक्रमी जान पड़ता था। जैसे पूर्व काल में पराक्रमी कुमार कार्तिकेय असुरों की सेना में उसका संहार करते हुए सुशोभित होते थे, उसी प्रकार अभिमन्यु कौरव सेना में विचरता हुआ शोभा पा रहा था। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं हमारी आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार जयद्रथ ने अन्य पांडवों और पांडव कुमारों को चक्रव्यूह में प्रवेश करने से रोक दिया और किस प्रकार अभिमन्यु ने दुर्योधन के पुत्र और बहुत सारे योद्धाओं का संहार किया। ऐसी ही अन्य वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शब्दबाण को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। एक बार फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा एक और ऐसी वीडियो लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।